हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी मैं गांव आया हूँ। तो डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं, बस आपको भी इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा वैसे इसी तरीके से। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम बात करने वाले हैं, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। महाराष्ट्र सीईटी का इंफॉर्मेशन वाउचर आ चुका है। पूरा इंफॉर्मेशन मतलब A to Z इंफॉर्मेशन चाहिए तो पूरा वीडियो देखना है आपको। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलता है जिसमें आप अपने फ्यूचर में काफ़ी बेटर डिसीजन ले सकते हो। उसका लिंक कहाँ मिलेगा? फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के, एंड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको जरूर ज्वाइन करना। उसमें लगभग 9,000 प्लस बच्चे हो चुके हैं। 10,000 जल्दी से करना है आपको। टारगेट काफ़ी बड़ा है उसके लिए। सो जाइए ज्वाइन करिए, और उसमें बहुत सारे हेल्प मिलेगा आप उसके लिए, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको बता दूं पहले, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी आपका प्रॉब्लम है, तो भाई टेक्निकल एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम का सलूशन मैंने बनाया है, बिकॉज सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। आई वॉज वेरी पुअर इन इंग्लिश। और मेरे पास काफ़ी अच्छा टीचर नहीं था। मैं काफ़ी अच्छा बिकॉज गांव से था। तो उसके लिए मैंने कोर्स बनाया। उसका 3 चीज़ें मैं सिखाता हूँ इसमें। क्या सिखाता हूँ मैं? अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ, बेसिक से, जीरो लेवल से। लिखना सिखाता हूँ एग्जाम में, जिससे आपका परसेंटेज बढ़ता है। कई सारे स्टूडेंट्स, मेरे तो परसेंटेज बढ़ा है। कई सारे स्टूडेंट्स बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करें, और मेरे कंसेप्ट को सीख के मैं जिनको तरीका बताया, उनका मार्क्स जो है कॉलेज एग्जाम्स में 10% 20% बढ़ा है। इवन जो एक कोर्स तो रिकॉर्डेड है, बट मार्च में हम प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट वही अच्छे से कर पाता जो बेसिक पूरा क्लियर करता है, जो इसमें है। और रीडिंग, इंग्लिश है इसलिए आप पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, मुझे पता है, बिकॉज द सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड। तो उसका सोल्यूशन भी इसमें है। इसका प्राइस जो है मार्केट में 5-10 हज़ार रुपये लेते हैं। हालांकि ये राइटिंग और रीडिंग कोई नहीं सिखाता, बिकॉज उनको ही शायद उन्होंने प्रॉब्लम फेस नहीं किया। अच्छा, उन्होंने देखा ही नहीं कि भाई अच्छा पढ़ने के तरीके से, अच्छा लिखने के तरीके से परसेंटेज बढ़ता है। I have seen this. I have faced the. I have faced this problem. I solved the problem, and the so many students are getting benefits out of it. So खाली इंग्लिश सिखाने को 5-10 रुपये लेते हैं। मैं पूरा का पूरा सिखाऊंगा। 499 रुपीज़ का प्राइस है। 100 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक, बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, और 100 रुपये डिस्काउंट के लिए लिंक। फर्दर 50% डिस्काउंट तो चल रहा है। फर्दर 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए। तो उसका जो प्रोमो कोड है, उसका प्रोमो कोड भी मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए चलते हैं। सीईटी के बारे में पूरा जानकारी आपको दूंगा एक एक करके। वीडियो को लाइक नहीं का लाइक कर दो। तो क्या क्या जानकारी मिलेगा, मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, एग्जामिनेशन का स्कीम बताऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊंगा, डेट्स बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। तो हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। 1 मार्च तक होगा। टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आपको भरना है जल्दी भर देना, ठीक है। और लेट फी के साथ 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक होगा। 500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा सारे कैटेगरीज में, कोई उसमें डिस्काउंट नहीं है। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा। एडमिट कार्ड कब इशू होगा उसमें नोटिफिकेशन देंगे, उन्होंने बताया नहीं। एग्जाम उन्होंने बता रखा है कब होगा। 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक एग्जाम होगा। इस एग्जाम में खास बात क्या है भाई, आपको पहले ही बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा वो बता देंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड का ऑप्शन रहेगा। तो इसमें 2 ग्रुप के एग्जाम होंगे। ग्रुप ए पीसीएम, ग्रुप बी क्या होगा? पीसीबी, बायोलॉजी। पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंट्री कॉल क्या होगा? 7 बजे होगा। और फिर ये तो ऑनलाइन होगा, आपको पता है, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं पूरा दोनों के लिए। इसमें और कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं जी। इस ग्रुप में क्या 2 शिफ्ट में पेपर होगा आपका। मॉर्निंग शिफ्ट होगा, आफ्टरनून शिफ्ट, और उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट। 9 से 12 और 2 से 5। मतलब इससे क्या समझ में आपको आता है? 3 घंटे का पेपर होगा ईच, चाहे पीसीएम से हो चाहे आप पीसीबी से हो, ठीक है। So basically, the candidate seeking admission to first year engineering technology and B planning degrees courses, it is mandatory that the candidate must appear for physics, chemistry and mathematics. आप बायोलॉजी से हैं तो भैया आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में MSCET के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हो। और फिर से अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना है, ठीक है, फार्मेसी और फार्मा डी डिग्री कोर्सेज, इट इज मैंडेटरी दैट कैंडिडेट मस्ट अपियर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। फार्मा में एडमिशन लेगा तो बायोलॉजी है नहीं है चलेगा।
इसमें एंड और है, ठीक है। लेकिन अगर बीटेक में एडमिशन लेना है आपको या बी प्लानिंग में एडमिशन लेना है आपको, तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैंडिडेट्स अवेलेबल फैसिलिटी स्क्राइब राइटर शैल बी गिवन कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन। कंपेंसेटरी मतलब क्या? कंपेंसेशन सुना है? अच्छा, टाइम से पहले दे देंगे, मतलब कंपेंसेशन का काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, हम आगे चलते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा हम देखते हैं, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, इसमें सिलेबस एंड वेटेज एग्जामिनेशन देखते हैं। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बायोलॉजी होगा, 4 पेपर होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर द सिलेबस, द क्वेश्चन विल बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र। अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज गिवन टू क्लास 11 एंड 80% वेटेज गिवन टू क्लास 12। क्लास 12 के हैं तो आपको बता देता हूँ। आप अगर फिजिक्स का, बेसिकली मुझे को बहुत अच्छे से पता है, बता सकता हूँ आपको। सो फिजिक्स में ऑप्टिक्स काफ़ी अच्छे से करके देना, मैग्नेटिज्म काफ़ी अच्छे से कर देना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर 12 क्लास अच्छा है तो इस एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो आप, ठीक है। और ये सारे पेपर के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब के लिए है। तो 12 पे फोकस करें आपने तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है भाई। बट इसका मतलब ये नहीं 11th क्लास आपको छोड़ देना चाहिए, 11th क्लास को भी करना चाहिए, उससे आपको फायदा मिलता है। देयर बी नो नेगेटिव मार्किंग, but difficulty level at per with JEE means for mathematics with chemistry, difficulty level for biology will be need, the question will be mainly application based, क्वेश्चन क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा। और कंपटीशन एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब क्या, न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका, या फिर कोई चीज का मान लो एप्लीकेशन क्या है उस पर बेस्ड पर होगा क्वेश्चन आपका। तो आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन करना है सिंपल, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, ध्यान सुनना, 3 चीजें बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, बेसिक फंडामेंटल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बेसिक क्लियर करना है आपको पहला। दूसरा क्या करना होगा, बेसिक क्लियर करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले सोल्यूशन देखो कुछ क्वेश्चंस के, फिर खुद से ट्राई करो। पहले पहले सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आफ्टर सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आफ्टर सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज कहीं से ही बाय करो ऑनलाइन, वो लगाओ अच्छी तरीके से। और फिर टेस्ट सीरीज में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, पहले तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज अगर इसमें आप अगर टेस्ट सीरीज चाहते हो हमसे तो मुझे बताना, हम कोशिश करेंगे। बिकॉज हमारा एक टीम है जो इस तरह का कोचिंग करवाती है, फिजिकल कोचिंग मेनली हम फोकस कर रहे हैं इसमें, तो करते थे। अब ऑनलाइन कोचिंग का हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपको चाहिए मुझे बताना, अगर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया तो मैं अपनी टीम से बात करूँ, बिकॉज उसमें बहुत पैसा लगता है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, 3 क्वेश्चन पेपर होगा, आपको बता दिया। ईच पेपर विल हैव 100 मार्क्स, हर पेपर में 100 नंबर होगा आपका। मैथमेटिक्स में क्या होगा आपका, 10 आएगा 11 से, 40 आएगा क्या आपका 12 से। 2 नंबर होगा पर क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितना हो गया 100, 90 मिनट का होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन कितना होगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर पर क्वेश्चन होगा, और 90 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको। बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन होगा आपका 11 से, और 80 क्वेश्चन होगा 12 से, 1 नंबर पर क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हो गया आपका, 90 मार्क्स आपका, 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या है भाई, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। होल सिलेबस ऑफ 12th होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एंड महाराष्ट्र, ट्रेनिंग महाराष्ट्र, ठीक है, एंड नहीं है। सिलेबस स्टेट काउंसिल सेकेंड, ठीक है। सिलेबस ये देख लो आप, यहाँ पर ये सिलेबस है 11th क्लास का, ठीक है। और 12th क्लास का वन सेकेंड वही होल सिलेबस होगा जो आपका है। 11th क्लास का सिलेबस उन्होंने दे रखा है, 12th क्लास में क्या, अच्छा, 12th का जो पूरा सिलेबस है वो कवर्ड होगा 2024 में, इसलिए यहाँ पर दिया नहीं इन्होंने, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। हमारे वेन्यू वगैरह ये तो आप लोगों को पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, जितना चीज़ें हैं आप पढ़ भी सकते हैं, पॉज करके पढ़ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एसएससी पासिंग है, और कैंडिडेट्स हु इज ईदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और बोर्न इन महाराष्ट्र। टाइप ए, पहला क्लियर क्या है, अगर आप डोमिसाइल हैं या फिर पैदा हुए महाराष्ट्र में तो एलिजिबल हो। फादर मदर डोमिसाइल स्टेट, अगर मान लो आपका आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। टाइप 2 में अगर आपके पापा और मम्मी दोनों में से कोई अगर डोमिसाइल है, मतलब वो महाराष्ट्र
स्टेट से बिलोंग करते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ए बी में नहीं है, कोई अगर मान लो किसी के फादर या मदर एम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग, who has been posted and reported to duty in Maharashtra state before the last date for submission application form for cap, ठीक है। टाइप डी, कैंडिडेट who doesn't fall in any category with C but whose father or mother is an employee or retired employee of the government of Maharashtra, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स पासिंग एसएससी एचएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन महाराष्ट्र, मदर टंग जिसका है मान लो किसी का मराठी है, the 865 villages of Maharashtra Karnataka border area notified by the state government for this purpose shall be considered। मतलब जो विलेजेस हैं बेसिकली बॉर्डर महाराष्ट्र कर्नाटक वो बेसिकली क्या है, एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। सेकंड, ऑल इंडिया कैंडिडेट द कैंडिडेट हैविंग इंडियन नेशनलिटी आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है, तो भी एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज नोटिफाइड, वो भी एलिजिबल है। ये सारा एलिजिबल है भाई। ऑल इंडिया कैंडिडेट सेविंग एलिजिबल कैटेगरी, तो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी में वो एलिजिबल होते हैं। तो वहाँ पर एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरे प्रॉब्लम बताऊँ तो नहीं, मतलब एडमिशन कंडीशन होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में तो सब जगह का एडमिशन मिल जाता है इन जनरल, बिकॉज काफ़ी साल पहले मेरे दोस्तों ने एडमिशन लिया था महाराष्ट्र में। अभी तो सब जगह कॉलेजेस खुल गए, उस टाइम कॉलेजेस नहीं थे हमारी स्टेट में इतना ज़्यादा। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, ये देखिए ये सारे हैं। 45% मार्क्स चाहिए आपको एटलीस्ट, या फिर डिप्लोमा 45% मार्क्स है तभी एडमिशन ले सकते हैं। ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर, और आप देखना चाहिए देख सकते हैं आपको अगर इसमें इन मतलब आपका इस चीज़ में है तो इसमें एक है फर्स्ट ईयर फार्मेसी, आई होप सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट बी फार्मेसी, एंड यहाँ पर है डी फार्मेसी की बात कर, फार्मा डी मतलब डिप्लोमा फार्मेसी की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दे सकते हैं हम, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है ना कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होना चाहिए, एलोंग विथ वन ऑफ द केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से एक होना चाहिए आपका, अगर आपको बीटेक करना है तो यहाँ से, या फिर बी प्लानिंग से एडमिशन लेना है, ठीक है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स इस यहाँ पर है, ये चीज़ें हैं उनके लिए। उसके बाद हाँ एंड शुड ऑब्टेन नॉन जीरो, ओके ओके, नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर इन JEE बीटेक और द कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन, मतलब आप JEE से भी एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर अगर, बट नॉन जीरो मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव मार्क्स आपका होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए JEE में, तब आप एलिजिबल हो जाते हो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। कितना आपको पैसा लगेगा, 1000 रुपया लगेगा आउटसाइड महाराष्ट्र। उसके बाद ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स पर महाराष्ट्र स्टेट, यहाँ पर ओपन कैटेगरी वालों के लिए, बाकी जो कैटेगरी है ST SC OBC तो उनके लिए 800 रुपया का मिलेगा, पैसा लगेगा आपका। ये बेसिकली दोनों के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। ओके आगे आते हैं यहाँ पर, लेकिन आफ्टर दो यहाँ पर बताओ दो चीज़ क्यों बता रखा है, वो बताया ना एक्सटेंशन के साथ 500 रुपया बढ़ जाएगा, वो उसके लिए है, ठीक है। ओके और कुछ इसमें बचता है क्या, मैं आपको सिलेबस वगैरह बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए बता चुका हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर का जो लैंग्वेज होगा ये बताना आपको, वो क्या होगा आपका, हिंदी इंग्लिश तो होगा, और दो लैंग्वेज ऑफर कर रहे हैं, उर्दू और मराठी, लेकिन ये आपको मतलब जब फॉर्म भरेंगे उसमें बोलना पड़ेगा भैया मेरे कोई लैंग्वेज चाहिए, तभी मिलेगा, इतना मैं पहले पढ़ चुका हूँ, तभी देन ओनली यू विल गेट इट। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, पहले जो 90 मिनट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, बाकी 90 मिनट मैथमेटिक्स अगर आपने मैथ्स लिया है, और बायोलॉजी, यार आप अगर बायोलॉजी यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है तो, ठीक है। इसके बाद ये तो अलग कैंडिडेट्स के लिए है, डिसेबिलिटी अगर है किसी को तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था, मेरे हिसाब से पूरा चीज़ आपको बता दिया मैंने A to Z जो भी नोटिफिकेशन में है, एंड इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।